कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो और ज़ाया ना करो। अपने इस मैसेज के साथ सात आठ छोटी पप्पू आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम आपको बताएंगे पॉपकॉर्न बनाने। पॉपकॉर्न के लिए जो मकई इस्तेमाल की जाती है वो एक स्पेशल मकई है। आम जो हम लसटे खाते हैं उसकी मकई से पॉपकॉर्न नहीं बनते। बाज़ लोग समझते हैं कि वही मकई इसमें इस्तेमाल की जाती है और स्पेशल तरीका होता है बनाने का, लेकिन नहीं, ये मकई स्पेशल होती है। बनाने का तरीका बहुत आसान है जो मैं आज आपको बताऊँगी। और चाय के साथ या ग्रीन टी के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़ा आता है इन्हें इस्तेमाल करने का, खाने का, और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इसमें सिर्फ एक नमक इस्तेमाल होगा हमारे पास, और देसी घी मैंने लिया है। देसी घी की बजाय आप लोग मक्खन भी ले सकते हैं और डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई भी कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं इसमें देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ और जो कि घर में खुद बनाया गया है। और ये भी मैं आपको एक अपनी रेसिपी में देसी घी बनाने का तरीका भी सिखाऊंगी। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे बताएं कमेंट में कि आपको मेरी चीज़ें कैसी लगी, पसंद आई, और अपनी सारी डिमांड्स मुझे बताएं, वो मैं आपसे शेयर करूँगी, बताऊँगी, सिखाऊँगी आपको सब कुछ इंशाल्लाह ताला। चलिए अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक सॉस पैन या कढ़ाई या कोई ऐसी देगची चाहिए जिसका पहला थोड़ा सा चौड़ा हो, और इसमें हमें आग जलाएंगे और कवर हो, इसका पूरा कैप आप कवर होना चाहिए। इस तरह से इसका एक कैप ये पूरा कवर हो रहा है, क्योंकि पॉपकॉर्न जब बनेंगे ये फूलेंगे, बाहर आने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए कवर हमें वो चाहिए जो पूरा इसके ऊपर बंद हो। अगर इसमें कैप होगा तो बाहर की तरफ आएंगे, तो लिहाजा इसमें इसका कवर होना चाहिए ये। और इसमें मैं अब अपना घी डालूँगी। ये देखें, मैंने सिर्फ इसमें 1 टेबल स्पून घी यूज़ किया है, और इसमें मकई तकरीबन 1 मुट्ठी के पास मैं इसमें मकई डाल रही हूँ, और नमक तकरीबन 1 पिंच। और इसको आपने एक नॉर्मल आंच पे हल्का हल्का सा पहले भूनना है। बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता के लिए, तो ये चाय के साथ आप बना के रख दें। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और चाय के साथ इनको खाने का, इस्तेमाल करने का बहुत मज़ा आता है। आजकल के मौसम में ये बहुत पसंद की जाती है। ये देखिए, इसका कलर चेंज होने लग गया। जब इसका कलर चेंज होने लगे तो आप इसके ऊपर कवर कर दें इसको, और इसकी आँच बिल्कुल धीमी कर दें, और 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। और जैसे इसमें से आवाज़ आने लगे तो आप इसको ना खोलें, आवाज़ आने दें। जब आवाज़ आना बंद हो जाए फिर आप इसको खोलें। ये देखिए व्यूअर्स, इसमें से आवाज़ आना शुरू हो गई है। जब इसमें से आवाज़ आने लगे, इसको पकड़ के एक दफ़ा से हिला दें। अगर आपकी मकई में नमी होगी या इसको धूप में नहीं, आपने धूप नहीं लगवाई होगी, तो ये नहीं बनेगी। लिहाजा इसको जब भी आपने बनाना हो उससे 1 घंटा पहले धूप में रख दें। धूप में रख के इसको ड्राई करें इसी तरह से, इसमें नमी बिल्कुल भी ना हो, और फिर इसको बनाएं आप। ये देखिए, मेरे पॉपकॉर्न तैयार है। इसी तरह से आप दोबारा इनको बनाएंगे।
ये देखिए व्यूअर्स, आपके मैंने इसको पॉपकॉर्न बांधे हैं और इसमें कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। और मैं इसको हल्का सा खोल के दिखाऊंगी, देखिए कितनी स्पीड में ये बांध रहे हैं। अगर मैं इसको खोलूँगी तो ये बाहर निकल सकती हैं, आपके ऊपर गिर सकते हैं, गर्म है और इससे हाथ जल सकते हैं। आपके बच्चे पास खड़े हैं तो उनको नुकसान पहुँच सकता है, इसलिए लिहाज से इसको कवर करके बनाइए आप। और इसका इंतज़ार करें जब तक आवाज़ बंद ना हो जाए इसकी, इसको ना खोलें। और ये बाज़ार से बड़े आराम से मकई मिल जाती है। अगर आप बाज़ार में जाकर उनसे कहें कि पॉपकॉर्न बनाने वाली मकई मुझे चाहिए तो बहुत आराम से आपको इजीली मिल जाती है और बहुत महंगी भी नहीं है।